नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने जो वन रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की है, जो भी आई है कुछ दिन पहले, हम राजस्थान की वन रिपोर्ट को लेके यहाँ चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया बताया 342,239 यानी 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ज्योग्राफिकल बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट, 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। पॉपुलेशन के लिए 2011 के सेंसस उठाए हैं क्योंकि 2021 अभी हुआ नहीं, तो वो हमने एक अलग वीडियो में आपको पूरी डेमोग्राफिक पढ़ा रखी है, उसमें सब बता रखा है। एवरेज पॉपुलेशन है वो 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइफ स्टॉक सेंसस भी इन्होंने 19वीं यूज की है, 20वीं यूज नहीं की। राजस्थान में कुल ज़िले 33 है। अब इम्पोर्टेंट सवाल है, राजस्थान में हिली ज़िले कितने यानी पहाड़ी ज़िले, अगर आपको सवाल आता है क्योंकि अरावली का काफ़ी विस्तार है, तो राजस्थान में पहाड़ी ज़िले कितने हैं? 0। और राजस्थान में आदिवासी ज़िले कितने हैं? तो वो है 5। ये ध्यान रखना, दोनों आंकड़े पूछे जा सकते हैं। फिर कहोगे सर ये तो कहाँ से आया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो ये यहाँ कन्फ्यूज मत होना। यूँ सोचो सिरोही में भी पहाड़ हैं, अजमेर में भी पहाड़ हैं, तो वो पहाड़ यहाँ काउंट नहीं होंगे। राजस्थान के कितने प्रतिशत में वन है? 8.04% क्षेत्रफल में वन है। और उसके अलावा राजस्थान का कितना सिंचित क्षेत्रफल है? तो 52.22% क्षेत्रफल है वो सिंचित है। ये 2017-18 के आंकड़े हैं जो हमने पहले भी कई बार पढ़े, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा ना जाके, हमारा ध्यान है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो करंट रिपोर्ट आई है इस पे करते हैं। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी है: वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो राजस्थान में 78 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यानी 0.02%, वो तो सघन वनों में आता है। 1.28% है वो मॉडरेट में आता है, और 3.57 यानी कुल 4.87 क्षेत्रफल पर वन है हमारे। बाकी वो जो ट्री एरियाज मिला के वो 8% आ जाएंगे। और झाड़ियाँ कितने क्षेत्रफल पर है? 1.41। तो ये जो आपको हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, ये भारत सरकार का एक पब्लिकेशन है जो ज्ञान के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल है। दूसरा, दिशा क्लासेज हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ये PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है वहाँ। अब हम थोड़ा सा बात कर लें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो राजस्थान के जो सघन वन है वो 6 जिलों में है, और 6 जिलों में 2 जिले मेन है, अलवर 59.70 स्क्वायर किलोमीटर और जयपुर 12 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन 2 जिलों में, बाकी तो किसी में 1%, किसी में 0.88 करके 6 जिलों में कुल हम बात करें तो 78.15 स्क्वायर किलोमीटर वन है। फिर हम मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में अलवर है वो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे मिलेगा 334.65। 1 नंबर पे कौन मिलेगा? उदयपुर। तो उदयपुर आप हमेशा ध्यान रखें, उदयपुर जो है वो वन क्षेत्रफल में, उदयपुर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी ऊंचा स्थान रखता है, लेकिन यहाँ सघन वन नहीं है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो नील है। 1 नंबर पे उदयपुर, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ और 3 नंबर पे अलवर। इसी तरह हम अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 1 नंबर पे उदयपुर 1540 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं इसके बाद में 2 नंबर पे बात करें तो 856 स्क्वायर किलोमीटर और अलवर 801 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल की बात करें कहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तो हमें दिख रहा है उदयपुर में 2753.39 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। और उदयपुर के बाद अगर हम बात करें कि कहाँ सर्वाधिक वन है, तो 1195 के साथ अलवर दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे यहाँ कौन प्राप्त करेगा? 1033 के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पे। फिर हम बात करते हैं वृद्धि की, तो परसेंटेज की, क्षेत्रफल में किसी भी जिले के कुल क्षेत्रफल में उसका 1% कितना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो उदयपुर और प्रतापगढ़ लगभग बराबर है। उदयपुर अपने 23.49% भाग पे वन रख रहा है, और प्रतापगढ़ 23.24% पे।
और सिरोही है वो 17.49% पे। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, अभी 2019 का जो असेसमेंट हुआ था, अभी तो 21 का है, 19 से किस में चेंज है, मतलब पॉजिटिव किस जिले में चेंज है, नेगेटिव कहाँ, मतलब वन कहाँ बढ़े हैं और कहाँ घटे हैं। तो देखिए यहाँ हम बात करें तो पाली है वो 26.01 है और अजमेर है 26.45। तो पहला स्थान वन बढ़ोतरी में वो अजमेर ने प्राप्त किया और दूसरा स्थान है वो पाली ने प्राप्त किया है 26.01% के साथ। और तीसरे स्थान की हम बात करें तो बीकानेर में, यानी जो वन कम वाले जिले हैं उन सब ने अच्छी वृद्धि की है। तो नुकसान कहाँ ज़्यादा हुआ है, तो नुकसान की हम बात करें तो -32.46% जालोर ये पहले स्थान पे है, वहीं करौली 26.16% के साथ दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है सिरोही -13.49। तो इस तरह आप देखेंगे कि किस जिले में कितना चेंज किया है। ये डाटा ही आप कॉपी में उतार ले, हम आपको शॉर्ट नोट्स भी इसके प्रोवाइड करा लेंगे। राजस्थान के जो 78 स्क्वायर किलोमीटर में वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें 74 तो इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और 4 आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी ग्रीन वास्ट में उसमें मिल रहा है। फिर बात करते हैं टोटल 2021 के सेंसस में जो 78 जो वेरी VDF है वो कैसे प्राप्त होगा। तो देखो 78 ही हमारा 19 में था और 78 ही अब हो गया, तो 78 ये बराबर चल रहा है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, OF मतलब ओपन फॉरेस्ट, झाड़ियाँ और नॉन फॉरेस्ट एरिया, इस सारे को मिलाएंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल बन जाएगा 342,239। तो उसके बाद हम बात करें एल्टीट्यूड वाइज, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघन वन क्षेत्र कितना है, कितने स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये एक डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी राजस्थान में 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो सघन वन 0 है और झाड़ियाँ भी इस ऊंचाई पे बेहद कम पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी डाटा है वो आप याद कर लेना, याद करने के वो ज़्यादा चर्चा की नहीं है। राजस्थान में सभी स्लोप के ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट भी मिलते हैं और सभी प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। तो वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट कितने % है, तो राजस्थान में वनों का कौन सा प्रतिशत है वो सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो है 38.78% के साथ नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। नॉर्दर्न ड्राई मतलब उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वन जो हैं वो 1 नंबर पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें कि इसके बाद किसका स्थान है, तो 38 के बाद अगला स्थान है एनोजिएसिस पेंड्यूला फॉरेस्ट। एनोजिएसिस पेंड्यूला के जो वन हैं वो दूसरे स्थान पे पाए जाते हैं। इन दो को याद रखें, ज़्यादा लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। आग लगने के संभावित क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एक्सट्रीमली फायर प्रोन हो, आग के लिए संवेदनशील हो। राजस्थान के 100% में से या 100 स्क्वायर किलोमीटर में से 92.38 स्क्वायर किलोमीटर यानी 92% वन वो है जहाँ आग लगने की संभावना बेहद कम है। तो जंगल की आग जनरली हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। अब ट्री कवर की बात करें, कुछ राज्यों का ट्री कवर बहुत गिरा है, लेकिन राजस्थान के लिए अच्छी बात है। राजस्थान ने 2019 के असेसमेंट और 21 के असेसमेंट में 621 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव बात है, तो इसको हम याद रखेंगे। ट्रीज आउट फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड मतलब जो जंगल से बाहर है लेकिन पेड़ है तो 4095 स्क्वायर किलोमीटर तो ये हो गया। और ट्री कवर में 8733 कुल 12828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो है जो ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। अब सीधा सवाल आएगा, अगर इसमें से आएगा नहीं तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। अब ये कह रहा है कि टॉप 5 ट्री स्पीसीज मतलब वो 5 जातियां कौन सी है जो RFA में मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, RFA मतलब रिकॉर्डेड जो हम फॉरेस्ट को आंकड़े प्राप्त करते हैं उसमें टॉप 5 जातियां कौन सी है। तो पहला है एनोजिसस पेंड्यूला। तो एनोजिसस पेंड्यूला जिसको हम कौन से वन कहते हैं, धोक के वन।
दूसरा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये तो आरएस में सवाल भी आया था, जंगल की आग। तीसरे नंबर पे हम बात करें बोसविलिया सेरेटा, तो बोसविलिया सेरेटा का एक जो देसी भाषा में नाम हो, दर्द की दवाइयाँ बनती है, शल्लकी। अकेशिया कटेचू, ये अपन जो कत्था खाते हैं पान में वो, और लीनिया कोरोमेडेलिका। तो ये 5 स्पीशीज हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई गई है। अब TOF मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में शामिल किया गया। पहले नंबर पे रूरल, दूसरे नंबर पे अर्बन। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो हमारा राष्ट्र पशु वो भी वृक्ष भी है, खेजड़ी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कीकर होगी, अकेशिया अरेबिका ये भी मरुस्थलीय प्लांट होगी, जीरोफाइट होगी, एजार्डिएक्टाना इंडिका। तो एजार्डिएक्टाना इंडिका क्या होता है, नीम, अकेशिया टोर्टोलिस। तो ये 5 जातियाँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। एजार्डिएक्टाना इंडिका नीम 1 नंबर पे, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा 2 नंबर पे, अकेशिया अरेबिका 3 नंबर पे, प्रोसोपिस सिनेरेरिया 4 नंबर पे, और जिजीपस, जिजीपस क्या होता है, बेर। तो ये खेजड़ी, कीकर और ये इन्हीं की प्रजातियां हैं। तो आप इनको बोटेनिकल नाम याद करें क्योंकि उम्मीद है कि आरपीएससी अब इसको पूछेगी तो बोटेनिकल में पूछेगी। फिर फॉरेस्ट कार्बन की बात करें, भाई जंगल के रूप में हमने कितना वन अवशोषित कर रखा है, तो इसकी 5 कैटेगरी है। पहला AGB, अबोव ग्राउंड बायोमास। तो AGB मतलब अबोव ग्राउंड बायोमास। बिलो ग्राउंड बायोमास, डेड वुड, लिटर मतलब कचरा जो पत्तियों वगैरह का होता है ना, SOC मतलब मिट्टी में। तो इन 5 रूपों में हम बात करें तो राजस्थान का कुल कार्बन, फॉरेस्ट कार्बन कितना है, 1,10,774 टन। ये भी आगे किस में इकाई है, ध्यान रखने वाली बात है, 1000 टन में। फिर बम्बू यानी बांस राजस्थान में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.04%। और टन में बात करें तो 0.66 हजार टन है, वो इसमें आता है। अब एक चीज आती है NTFP। NTFP मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो मतलब जंगल से लकड़ी के अलावा और भी अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। उनमें पहला ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसका क्या नाम था, जंगल की आग। बोसविलिया सिरेटा, तो बोसविलिया सिरेटा शेल की हमने आपको बताया था। डायोस्पायरस मेलेनोजाइलोन या विग्रीटिया टोमेंटोसा या अरोबिया और एगेला मार्मिलोस। तो ये NTFP स्पीसीज है जो वन में 5 है। ऊपर की 3 तो जरूर याद रखें क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। और 48 और 10 58 और 3 61 और 81% इन 3 से ही कवर हो जाता है। मेजर इन्वेसिव स्पीसीज इन द स्टेट, तो ग्रीन वॉश एरिया में जो इन्वेसिव स्पीसीज है, केशिया टोरा, लेंटाना जो घास होती है ना, लेंटाना कैमेरा, सेना ऑक्सीडेंटेलिस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कीकर और ट्रिमुफेटा रोहोम्बोइडिया। तो ये 5 जो जातियां हैं ये आपको कौन सी हैं, मेजर इन्वेसिव स्पीसीज है इनसाइड द RFA। तो RFA के अंदर जो मेजर इन स्पीसीज पाई जाती है वो है। तो ये आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में राजस्थान के आंकड़े देख रहे थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आगामी 2022 की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से याद करें। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।